चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉगरिथम। अभी सुनेंगे लॉगरिथम, आप सुन लो, ठीक है। लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम को शॉर्ट में हम लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग। तो हर जगह हम लॉगरिथम नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते? लॉग लिखते, LOG लॉग। अब ये लॉग सिर्फ ऐसी लॉग अगर लिखा है तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सिर्फ प्लस साइन लिखी है तो कुछ है क्या? वो नहीं है, आगे पीछे कुछ होना ना। तो लॉग भी अकेला लिखा है तो वो कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसके आगे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। इसके जो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेस। और यहां पर जो आती है उसकी वैल्यू आती है। तो इसको पहले धीरे धीरे, नई चीजें धीरे धीरे, पहले पढ़ते कैसा वो जानना पड़ेगा, फिर होता क्या वो जानना पड़ेगा, लिखते क्या पहले वो जानना पड़ेगा, है ना। पढ़ते क्या वो जानना पड़ेगा, किसी को तो देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इधर तो log a to the base b। पढ़ते कैसे इसको? पहले पढ़ना सीखना पड़ेगा ना, कैसे पढ़ते, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन करूंगा होता क्या। कैसे पढ़ते इसको? log a to the base b। जो आगे लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं log a, और जो थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट में लिखा रहता है उसको क्या पढ़ते हैं? टू द बेस b इज इक्वल टू, अरे b लिख दिया क्या मैंने? कुछ और लिखते हैं ना, इसको c लिखते हैं, ठीक है। तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू c है, ठीक है। log से मिलता क्या है अपने को? इसका मतलब क्या है? अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ रहा, तो क्या मतलब है इसका? अब ये देखते, इधर देखो, अगर ऐसा लिखा है इसको पढ़ेंगे कैसे? log 9 टू द बेस 3। क्या पढ़ेंगे इसको? log 9 टू द बेस 3। तो log आपको आंसर में या वैल्यू में इसकी वैल्यू, log 9 टू द बेस 3 की वैल्यू, मतलब log आपको देता क्या है तो आंसर में? तो log आपको पावर देता है। क्या देता है? पावर। log से क्या मिलता है हमको? पावर मिलता है, ठीक है। किसका पावर मिलता? ये जो बेस है, अच्छे से समझो, थोड़ा सा पहली बार है तुम्हारे लिए इसलिए पूरा ढंग से समझना पड़ेगा। ये जो बेस है उसको आप कौन से पावर पे रेस करोगे तो 9 आएगा। ये जो बेस है इसको आप कौन से पावर पे रेस करोगे तो 9 आएगा, वो हमको लॉग देता है। तो ये 3 को कौन से पावर पे रेस करूंगा तो 9 आएगा? 3 स्क्वायर 9 होता ना, तो बोलो ना, 3 को कौन से पावर पे रेस करोगे तो 9 आएगा? 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा? वैल्यू क्या बनेगी? बोलो 2। क्या बनेंगी? 2, ठीक है। और देखते इधर, log 25 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। log 625 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है। समझ में आया? तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, बेस, ये बेस है जिसको रेस करेंगे पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू, बेस 2-4 बार बोलो, पहली बार याद नहीं होगा, बोलो बेस पावर वैल्यू। तो बेस 5 पावर स्क्वायर 5 का स्क्वायर वैल्यू, बेस 5 पावर 4 वैल्यू 625। समझ में आया? बेस पावर वैल्यू, ऐसा क्लियर है? तो लॉग में आपको आंसर में क्या मिलता है? पावर मिलता है। क्या मिलता है? पावर। तो लॉग एक ऐसा टूल है जिससे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे आप, कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं डेसिमल्स की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन है बड़े बड़े,
या डेसिमल में नहीं भी है, नॉर्मल है, तो आप लॉगरिथमिक टेबल का यूज करके वो कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर कर सकते कम टाइम में, पर आने को ना, है ना, कैसे लॉग अप्लाई करते तभी तो कर पाएंगे ना। तो इतना समझ में आया कि लॉग से क्या मिलता अभी फिलहाल में, समझ में आया क्या, बोलो कैसे करते, बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू, इज इट क्लियर। एक मिनट रुक जाओ, और एग्जांपल्स लेते कुछ। आप देखो अगर ऐसा लिखा है 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000 होता ना, बराबर है। एक इक्वेशन लिखी है 10 क्यूब इज इक्वल टू 100, 10 क्यूब इज इक्वल टू 100, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, सही है ना। क्या हो गया, 10 10 100, 100 10 1000 तो लिखा, क्या लिखा, हाँ 10 क्यूब लिखा ना मैंने, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये जो लिखा है सही है ना, तो ये इसको बोलते हैं, अगर ऐसे इक्वेशन लिखी रही तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, या इंडेक्स फॉर्म या पावर फॉर्म, ऐसा पढ़े ना अभी अपन ने इंडाइसेस में पावर्स वगैरह के बारे में। तो अगर ऐसा लिखा है 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान दो, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन में बोल सकता है कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोल सकता है, कन्वर्ट करो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, या लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, लॉग क्या लेंगे, बेस पावर वैल्यू, तो हाँ वैल्यू क्या आएंगी 1000, तो वैल्यू 1000 बेस 10 पावर 3। क्लियर हुआ, समझ में आया, बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू दिया था यहाँ, तो बेस पावर वैल्यू, इज इट क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इज इट क्लियर। तो बस अब बताते जाओ कुछ कुछ फटाफट। हाँ बोलो, बेस पावर वैल्यू, ये याद रखो। चलो बोलो, बेस क्या है 3, है ना, पावर क्या है -2, वैल्यू क्या है 1/9। क्लियर हो गया, देखो ना, बेस पावर वैल्यू आया 3 रेस पर -2, 3 रेस पर -2 करेंगे तो 1/9 ही आना है। 3 रेस पर -2 क्या होता 1/9, कैसे होता, ये 3 को नीचे लाए तो पावर क्या होगा पॉजिटिव, तो 1 क्या बनेगा वो 3 का स्क्वायर, तो 1 क्या बनेगा 9। समझ में आ रहा, क्लियर है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हो। बोलो बोलो बनाओ। बेस क्या है ए लिख दो, पावर क्या है 5, वैल्यू क्या है 60। हो गया। अपने को क्या करना था, कुछ ए वे की वैल्यू थोड़ी निकालना है फिलहाल, अपने को क्या करना था लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था। तो बेस पावर वैल्यू
हो गया a रेस्ट पर 5 इज इक्वल टू 64। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, अगर क्या दिया है बोलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना लॉगरिथमिक फॉर्म में जम जाएगा ना। अब अगर लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है, बता चुका हूं एग्जांपल, लेकिन फिर भी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक आधा एग्जांपल और। लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है, अब क्या दिया है, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ चलो। बेस पावर वैल्यू, ऐसा ही आते बोला ना, 32 बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 रेस्ट पर 5 इज इक्वल टू 32। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा क्या कर रहा? इसको नहीं आ रहा, यू कैन आस्क। क्लियर है? बेस पावर वैल्यू ऐसा करना है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो बोल रहा हूं क्वेश्चन में, log 2 टू द बेस 16 की वैल्यू निकालो बोल रहा। बोलो क्या आएंगी? log 2 टू द बेस 16 की वैल्यू निकालने बोला उसने। देखो जो निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इसको क्या मान लियो, x मान लिए। क्या मान लिए? x। इसका आंसर निकालना था तो ये पूरे को x मान लिया, तो जो x की वैल्यू आएंगी वो मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है? तो बस हाँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। बेस पावर वैल्यू, समझ में आया? बेस पावर, ये वैल्यू। क्लियर? अब इंडाइसेस का नॉलेज लगेगा, जैसे बोला था मैंने। यहां पर कौन सा वाला है, बेस 2, यहां क्या है 16, तो हम दोनों जगह क्या करते, सेम बेस बनाते, दोनों जगह क्या करते, सेम बेस बनाते। तो 16 को क्या मैं 2 बना सकता हूं, 2 रेज़ पावर 4 करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 होता ना। तो ये 16 की जगह 2 रेज़ पावर 4 लिख दिए, और 16 का पावर कितना था, x, तो बाहर x आ गया। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 4x, व्हेन ब्रैकेट्स आर देयर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 4x हो गया। यहां कुछ पावर नहीं है, मतलब पावर कितना है 1। अब बेस क्या हो गई, सेम, therefore powers should also be equal। तो 1 किसके इक्वल आ गया, 4x के, तो x किसके इक्वल आ गया, 1/4 के। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? समझ में आया क्या? कुछ नहीं समझे तो पूछो, यू कैन आस्क। बोलो कुछ डाउट? पी है तेरा? अच्छा, क्लियर है? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन तुम करके बताओ, देन विल रैप अप फॉर टुडे। अगला क्वेश्चन करके दो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है, log 0.008 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू निकालना है। उसको x मान लिया मैंने, करो। p है क्या? ठीक है। क्या क्या कुछ नहीं? अच्छा, चलो निकालो फटाफट। पी वाले अटेंडेंस में मत लिखा करो मैथ्स की। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ पी वालों को अटेंडेंस में मत लिखा करो, कंफ्यूजन होता फिर लोग। पी लेना है क्यों, क्या करेगा पी में? अबे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, अच्छे से ध्यान दे, कुछ डाउट है तो पूछ।
फ्राइडे को ही क्लास रहेगी ना? देखते हैं, अभी टाइमिंग एडजस्ट हो रहा है। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली है टाइमिंग एडजस्ट का इशू। हाँ बोलो। हाँ तो वो भी तो जाऊंगा वो भी ना, आ जाएगा। तो छुट्टी लेके जाओ ना, मैं क्या करूँ। राइट, पढ़ा देंगे अच्छा इकोनॉमिक्स वीडियो देख लेना मैम का। वीडियो में दिखाती नहीं हो, देखती भी नहीं। अरे मैडम अपलोड करेंगे इकोनॉमिक्स के वीडियोस, देख लेना। मांगू उनसे। हाँ वो आया क्या, बोलो क्या है आंसर। नहीं नहीं, पी वाले मैथ्स में अटेंडेंस मत करवाना। हाँ इधर हाँ, तो कैसे लेते हैं अपन, बोलो बेस पावर वैल्यू, तो 5 रेज पर x इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, हाँ 5 रेज पर x इज इक्वल टू 0.08। अब ये जो 0.08 आया है उसको आप, यहां पर 5 है, तो अब देखो किस तरीके से वो कन्वर्ट हो पाएगा। देखो पहले तो ये 8 को कैसे, मतलब मैं इसको डेसिमल से हटा देता हूं सबसे पहले, तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 1000। इतना समझता है सबको, बराबर है। अब 8 1 जा 8000 से जा रहा क्या, जाएगा ना, तो 8 1 जा 8 कितने जा 125 जा, है ना, हाँ 125 जा, ठीक है 125 जा, तो यहां आ गया 1/125 इज इक्वल टू 5 रेज पर एक्स। 125 5 का क्या है, क्यूब है ना, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 5 रेज पर एक्स। अब यहां पर 5 को ऊपर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 रेज पर -3, ये हो जाएगा 5 रेज पर एक्स। बेसिस कॉमन हो गई, पावर्स भी सेम हो गए, तो x का आंसर आ गया -3। पहले मैंने 8.008 को 8 बनाया, 8/1000 करके, उसके बाद 1 जा 125 जा करा, फिर 125 5 का क्यूब है तो उसको 5 का क्यूब लिखा, फिर ऊपर लेके गया तो सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ डाउट है, और नोट्स का देख लो एक बार।